पालकपुर नाम के एक गांव में सारे गांव वाले परेशान रहने लगे थे, क्योंकि उस गांव में एक अनोखी चीज चोरी होने लगी थी। गांव के सारे गाड़ियों से पेट्रोल चोरी होने लगी थी। गांव के कोई भी समझ ही नहीं पा रहा था कि ये किसका काम हो सकता है। इस वजह से वो लोग परेशान होकर आखिर में लिटिल सिंघम के पास आने का फैसला किया। फिर गांव वाले पुलिस स्टेशन में आकर सिंघम से कहा, सिंघम, कुछ करो, हमें बचा लो। क्या हुआ है? धीरे धीरे एक एक करके बताओ। तब राजू नाम का एक लड़का आगे आकर सिंघम से कहा, सिंघम, हम लोग बहुत परेशानी में हैं, तुम ही कुछ कर सकते हो। क्या हुआ है? जरा ठीक से बताओ। हर रोज गांव के सभी गाड़ियों से पेट्रोल चोरी हो रहे हैं। छोटी बड़ी कोई भी गाड़ी नहीं छोड़ रहा है वो चोर। अच्छा, वो तो समझा, लेकिन तुम लोगों को ये पेट्रोल चोरी की बात पता कैसे चला? वैसे तो ठीक से पता नहीं है, लेकिन कल अगर मैं गाड़ी का पूरा टैंक भर के पेट्रोल डलवा लूं, फिर भी कल मेरी गाड़ी आधी रास्ते में ही रुक जाती है। और ये सिर्फ मेरी गाड़ी का समस्या नहीं है, सबकी गाड़ी की यही हालत है। तो फिर तुम ही बताओ, चोरी नहीं है तो क्या है ये? अच्छा, ये बात है। मेरे इलाके में मेरे रहते किसकी इतनी हिम्मत? चलो देखे तो। ये कहकर लिटिल सिंघम गांव वालों के साथ पालकपुर गया। वहां जाकर लोगों से पूछताछ शुरू किया। अच्छा, गांव में जब तुम लोगों का गाड़ी खराब हो जाता है तो उसे ठीक करवाने तुम लोग किधर जाते हो? और कहाँ जाए, गांव में बाबूराम नाम का एक मैकेनिक है, सब उसके पास ही ले जाते हैं अपनी गाड़ी को। कहाँ मिलेगा वो? अभी तो वो अपनी गैरेज में ही होगा। ले चलो मुझे वहाँ। फिर राजू ने लिटिल सिंघम को बाबूराम के गैराज पर लेकर गया। वहां जाकर सिंघम ने बाबूराम से पूछा, तो तुम बाबूराम हो, पेट्रोल चोरी के बारे में तुम क्या जानते हो? हम तो गरीब आदमी हैं साहब, हम क्या जाने। सालों से यहाँ सिर्फ मैं ही एक मैकेनिक हूँ, सबकी गाड़ी मैं ही ठीक करता हूँ। पहले तो कभी ये सब नहीं होता था, कुछ दिनों से ये सब शुरू हुआ है। पता नहीं साहब क्या बात है। सिंघम ने बाबूराम की बात ध्यान से सुना। फिर राजू से कहा, एक बात बताओ राजू, इस गांव में कोई नया आया है क्या? नया? हाँ, एक आदमी आया है जिसे कोई भी ठीक से नहीं देखा। हमेशा हेलमेट पहनकर बाइक लेके घूमता है। उसका चेहरा किसी ने कभी नहीं देखा। कहाँ रहता है वो? चलो तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहकर राजू ने एक घर के सामने लिटिल सिंघम को लेकर गया। उस घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। सिंघम आगे बढ़कर दरवाजे पर एक जोर से लात मारा और दरवाजा खुल गया। फिर सिंघम राजू को लेकर अंदर घुसा। अंदर जाकर सिंघम हैरान रह गया। बहुत सारा पेट्रोल बोतल में भरकर रखा हुआ था। ये देखकर राजू ने कहा, सिंघम, यही है हम सबके गाड़ी से चुराया हुआ पेट्रोल। रुक जाओ राजू, हाथ मत लगाओ, पहले चोर को पकड़ना होगा। किसने किया है ये, वो जानना जरूरी है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि क्यों किया। राजू और सिंघम आपस में बात कर रहे थे, तभी अचानक घर के पीछे के दरवाजे से एक आदमी ब्लैक ड्रेस और ब्लैक हेलमेट पहनकर अंदर आया। आकर दोनों को देखकर चौंक गया और फिर पीछे की तरफ भागा। वक्त को बिना बर्बाद किए लिटिल सिंघम भी उसके पीछे भागा। वो बाइक लेकर आगे आगे भागा और सिंघम उसके पीछे। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद सिंघम उसके गाड़ी के टायर पर गोली मारा और टायर पंक्चर होकर वो गाड़ी से गिर गया। तभी सिंघम ने आगे आकर कहा, क्या सोचा था, ऐसे ही पेट्रोल चोरी करते रहोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? जल्दी से हेलमेट उतारो, कौन हो तुम, ये भी तो पता चले। फिर सामने वाला इंसान हेलमेट उतारते ही असली चेहरा सामने आ गया और सिंघम चौंक कर बोला, ब्लैक शैडो, तुम कर रही थी ये सब, पर क्यों? इससे पहले सिंघम और कुछ पूछ पाता, ब्लैक शैडो का बाइक एक बड़ा सा रोबोट कार बन गया और ब्लैक शैडो को उठाकर वहाँ से गायब हो गया।